गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। हम +1 केमिस्ट्री के अंदर हैं और गाइज हमारा जो आज का टॉपिक है वो है शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। शेप स्टडी करने से पहले मैं आपको जनरल बातें बता दूं। गाइज डेली बोला जा रहा है क्वांटम नंबर हमारा क्लियर हो गया। इन द कैटेगरी ऑफ स्टडी ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ क्वांटम नंबर हमें बता दिया गया था कि दीज आर द क्वांटम नंबर विच प्ले द इम्पोर्टेंट रोल एक्चुअली फॉर द ज्योमेट्री ऑफ एनी ऑर्बिटल्स। किसी भी ऑर्बिटल की शेप या ज्योमेट्री के लिए क्वांटम नंबर रिस्पॉन्सिबल है। बिकॉज क्वांटम नंबर अगर हमें क्लियर है तो पता चल जाएगा कि कितनी ओरिएंटेशंस आएंगी एंड नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ दैट ऑर्बिटल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एस ऑर्बिटल की 2 शेप दे दी आपको। दैट मीन्स एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, क्यों होता है उसका रीजन दे दिया। एंड आफ्टर दैट हमने 1s और 2s का दे दिया आपको इंट्रोडक्शन, नोड्स फाइंड आउट करवा दिए। आज गाइज पी ऑर्बिटल है हमारे पास, तो यहाँ ना साफ साफ एक बात लिखी गई है, इन द कैटेगरी ऑफ पी ऑर्बिटल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम इन 2 लॉब। बच्चा इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम इन 2 लॉब विच आर अपोजिट विद ईच अदर, एक दूसरे से अपोजिट है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इस प्लेन के ऊपर ये देखिए 90 डिग्री, इस प्लेन के ऊपर ये यहाँ पर 90 डिग्री है। सो पीपल जनरली कंसिडर दैट इन केस ऑफ पी ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन 2 लॉब एंड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पहला डाउट लोग पूछते हैं सर ऐसी ही क्यों हुई 2 लॉब में आने का रीजन, तो हमारे पास एक जवाब आता है एस ऑर्बिटल स्फेरिकल क्यों हुआ। उसका एग्जैक्ट आंसर था बिकॉज इन केस ऑफ एस ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में बराबर थी, एंड ऑल डायरेक्शंस आर बेस्ट एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ स्फीयर, और वो बेस्ट एक्सप्लेन हो गया स्फीयर से। पी में ऐसा कुछ नहीं है, लर्निंग बाय डूइंग स्टडी है। जब यहाँ सेंटर ऑफ, इसमें इस जगह पर सेंटर ऑफ न्यूक्लियस मानेंगे, और जब हम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो पहले इस तरह से इंक्रीज करती है, ये देखो एरिया बढ़ गया, यहाँ तक मिड हाफ तक इंक्रीज होगी, उसके बाद जाएंगे देन इट विल ग्रेजुअली स्टार्ट टू डिक्रीज देयर। इसलिए हमने अज्यूम कर दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन 2 लॉब विच आर अपोजिट विद ईच अदर। This types of shape of p orbital is appear like dumbbell। ये डम्बल शेप ज्योमेट्री है। डम्बल देखें ना, पीटी वाले जो डम्बल है उसी तरह के डम्बल शेप ज्योमेट्री इज देयर। फर्दर अगर इसकी ऑपरेशनल स्टडी करें तो हमारे पास एक बात निकल करके आती है कि फॉर पी ऑर्बिटल L इज इक्वल टू 1, L की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू अगर 1 है तो M की वैल्यू हमारे पास -1, 0 और +1, 3 आ गई। नीचे लिखा हुआ भी है हेंस पी ऑर्बिटल हैव द 3, या पी ऑर्बिटल हैव द 3 ओरिएंटेशन। पी ऑर्बिटल की हमारे पास यहाँ पर 3 ओरिएंटेशन है, और ये जो 3 ओरिएंटेशन आपको पता है नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शेप। 3 ओरिएंटेशन है, इसका मतलब यहाँ पर 3 शेप मिलेगी। 3 शेप में से एक शेप अगर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन 2 लॉब ऑन एक्स एक्सिस देन दैट इज द पी एक्सिस। If probability of finding the electrons is maximum in 2 lob on y-axis, then that is the py. And if probability of finding the electrons is maximum in 2 lob on z-axis, then that is the pz. Hence, in this way, the probability of finding the electrons in case of p orbital mutually perpendicular on each other on all the 3 axes like x, y and z, they are categorized as px, py and pz. अगर अब आप p को ऐसे देखना चाहें तो गाइज हम जो बोलते हैं कि दिस इज़ द पी एक्स, दिस इज़ द पी वाई एंड दैट इज़ द पी जेड, तो ये हमारे पास है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात प्लीज़ कीप इन माइंड, पी एक्स, पी वाई और पी जेड इन दोनों में से देखा जाए तो बनाने में कोई कहीं भी बना दे, बट ऑलवेज कीप इन माइंड पी जेड इज द बेसिक एक्सिस विच इज एक्चुअली प्रेजेंट इन हॉरिजॉन्टल पोजिशन। याद रखिएगा गाइज, ऐसे दिखाने में हम पी जेड को ऐसे दिखाते हैं, बट एक्चुअल में हॉरिजॉन के ऊपर जो पी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है अपने आप को वो पी जेड ही होता है। अदरवाइज पी एक्स और पी वाई ये दोनों वर्टिकल सेक्शंस में एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं, ये बात याद रखना, ये ज़रूरी है। अब कह रहे हैं कि उसी तरह से अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए, ये देखो 2p में डम्बल शेप आ गई, नंबर ऑफ नोड निकालेंगे तो गाइज नंबर ऑफ नोड निकाले तो n - l - 1, n की वैल्यू 2 तो l की वैल्यू p के लिए 1 और -1 और -1 -2 +2 और -2 कैंसिल 0। इट मीन्स 2p में कोई नोड नहीं है, तो गाइज 2p में कोई नोड दिख भी नहीं रहा है हमें।
नोड, अब फिर नोड आता है। नोड मीन्स द स्पेस एट विच या द एरिया एट विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज अप्रोक्सीमेटली जीरो, दैट इज कॉल्ड एज नोड और नोडल प्लेन। अब कह रहे बच्चे अगर हम जब भी बात करते हैं ना बुक में हमें 2p मिलती है, लाइक px py और pz को डिस्क्राइब कर देता है राइटर। अगर बाई चांस हम सोचें कि क्या 3p का स्ट्रक्चर भी बनता है क्या, 4p भी बनता है क्या, क्यों? क्योंकि हमारे पास 2p 3p 4p 5p 6p 7p तक ऑर्बिटल है। तो कह रहे हैं कि अगर 2p के अलावा अगर देखें तो गाइज 2p के अलावा अगर सपोज करो कि 3p का स्ट्रक्चर कहीं आ जाए हायर क्लासेज में, तो 3p में n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 1 और -1 किसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो 3 -1 -1 और -1 -2, 3 में से -2 गए तो 1, इट मीन्स 1 नोड इज फ्रॉम देयर। गाइज लिसन इट अगेन, इन केस ऑफ 3p 1 नोड इज फ्रॉम देयर। अब बात ये आती कि 1 नोड बनेगा कैसे, क्योंकि दिमाग में ये भी बात है p डम्बल बनना है और नोड बनाना है, तो हम क्या करेंगे 2p कंप्लीट कर देंगे, फिर नोड बना देंगे, फिर दूसरा लोब इधर बना देंगे, इसी तरह से यहाँ पर नोड छोड़ेंगे और एक यहाँ पर बना देंगे ये p। अगर आप काउंट करें ऐसे तो वैसे काउंट करने में एक और एक 2 नोड दिख रहे हैं, जबकि एक्चुअल में आ कितना रहा है 1। इसलिए आप ध्यान रखिए p ऑर्बिटल में अगर शेप के अकॉर्डिंग नोड काउंट करने हैं तो सेंट्रल एक्सिस से आइदर ऑन लेफ्ट साइड या सेंट्रल एक्सिस से आइदर ऑन राइट साइड आपको कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स यहाँ से या तो लेफ्ट साइड में काउंट करना है या यहाँ से राइट साइड में काउंट करना है। यहाँ से लेफ्ट साइड में काउंट करें तो देखो ये यहाँ पर एक नोड है, इट मीन्स 3p में एक ही नोड है। इधर करें तो यहाँ पर भी एक ही नोड है, इसका मतलब यहाँ पर भी। तो आप प्लीज़ याद रखें इन केस ऑफ 3p के अंदर नंबर ऑफ नोड्स इज 1, एक ही नोड हमारे पास है। तो इन दिस वे अगर आप सोचो 4p की बात आएगी तो गाइज फिर थोड़े से स्पेस के बाद एक लोब इधर एक लोब इधर, 5p में आए तो और, तो रेस्पेक्टिव अगर कोई भी ऑर्बिटल हमारा आएगा वी कैन कैपेबल टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ नोड एट दैट प्लेस। टेक ए स्क्रीनशॉट गाइज।